असुर राज बलि ने क्षण भर में भंग पूर्वक कहा, अरे याद आ गया, पहले की बात है जिन्होंने लोक के छोटे बड़े सभी व्यवहारों को देखा था और जो आत्म तत्व के ज्ञान से संपन्न थे, उन अपने ऐश्वर्यशाली पिता महाराज विरोचन से मैंने पूछा कि हे महामते, जहाँ समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे भ्रम शांत हो जाते हैं, संसार की वो सीमा कौन सी है? किससे पूछ रहे हैं बलि? विरोचन से। मन का मोह कहाँ शांत होता है, समस्त ऐसाओं का कहाँ अभाव होता है, तथा चिरकाल के लिए निरंतर पुनरावृत्ति रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? हे पूज्य पिताजी, अविनाशी आनंद से परम सुंदर किसी ऐसे परम पद का मेरे लिए वर्णन करिए जहाँ स्थित होकर मैं सदा के लिए परम शांति को प्राप्त कर लूं। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पिता ने सम्मोह शांति के लिए मुझसे ये बात कही। विरोचन बोले कि हे महामते, मनुष्य से लेकर ब्रह्मा पद तक संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाला जो मन, बुद्धि और इंद्रिय शरीर का स्वामी शुद्ध आत्मा है, वो एक राजा के समान है। उसने बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है। उस मंत्री को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे अत्यंत दुर्जय समझना चाहिए। वो बल से नहीं, युक्ति से ही जीता जाता है। विरोचन ने उनके पिताजी ने बताया कि पूर्ण शांति तब मिलती जो अपने मन को जीत लेता है, लेकिन ये बल से ताकत से नहीं जीता जाता, तो किससे? युक्ति से जीता जाता है। बलि ने कहा, हे भगवान, उस चित्त रूपी मंत्री पर आक्रमण करने के लिए जो युक्ति या उपाय हो, उसको आप मुझे भली भांति बताइए, जिससे मैं उस भयंकर मन पर विजय पा सकूं। विरोचन बोले, बेटा, सभी विषयों के प्रति सब प्रकार से जो अनास्था है, वैराग्य है, वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। ये अनास्था ही वह उत्तम युक्ति है जिससे महान मनमत्त मनरूपी मतंग का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है। हे महामते, ये युक्ति अत्यंत दुर्लभ और परम सुलभ भी है। यदि इसके लिए अभ्यास नहीं किया जाए तो बहुत दुर्लभ है, परंतु यदि इसके लिए भली बात अभ्यास किया जाए तो ये अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बेटा, यदि क्रमशः विषयों से विरक्त होने का अभ्यास किया जाए तो जैसे सींचने से लता लहलहा उठती है, उसी प्रकार ये विरक्ति भी सब ओर से सुस्पष्टता प्रकट हो जाती है। हे पुत्र, जैसे बोए बिना धान नहीं मिलता, वैसे यदि विरक्ति के लिए अभ्यास नहीं किया जाए तो विषय लोलुप पुरुष कितना ही क्यों न चाहे, वह विरक्ति उसे मिलती। यदि अभ्यास नहीं किया जाएगा तो वैराग नहीं। अभ्यास है तो कौनते वैराग्येण चक्र, ये सारा आया गीता में। अभ्यास से ही होगा, अतः तुम इसे अभ्यास के द्वारा दृढ़ करो। संसार रूपी गर्त में निवास करने वाले ये जीव तब तक नाना प्रकार के दुखों में भटकती रहती है जब तक उन्हें विषयों से वैराग्य नहीं, तो तब तक भटकती, जब तक वैराग्य। अब यहाँ बड़ा अच्छा एक हमें भाव आ रहा है, तो हम आपको बताएंगे। क्या तो हर बार कहते हैं वही बात कि अज्ञान में ऐसा लगता है कि राग में सुख, ऐसा लगता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? सुख वैराग्य में। लेकिन अपने को भी कैसा लगता है कि सुख राग में, लेकिन राग में सुख है नहीं, लगता है। बस ये ठीक प्रकार से विचार कर लेने पर